अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल आर वेल। तो अब हम अनदर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एरर्स इन दावा मेथोडोलॉजी, यानी कि ऐसी कौन सी खामियां है जिससे दावा यानी कि जो इनवाइटिंग पीपल टुवर्ड्स इस्लाम ये किस तरह से डिसरप्ट होता है, यानी कि इसमें किस तरह से मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो सकते हैं, किस तरह से ये डिस्करेज हो सकता है। हम उन सारे मेथोडोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, उन सारे एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। बट फर्स्ट, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट आर द एरर्स इन दावा। सिंपली इस दावा में जो एरर्स होते हैं इनकी वजह से क्या होता है कि जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ मैसेज होता है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है फर्स्ट सिंपली। एंड सेकंड, उससे क्या होता है कि मिसलीड हो जाता है, लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि उनका जो क्वेश्चन होता है उसका गलत आंसर मिलता है उनको, और उनके जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो फिर से बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा उनका इस्लाम के रिलेटेड, यानी कि हमारा जो रिलीजन है इसके रिलेटेड उनका जो मिसकंसेप्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उन एरर्स को एड्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दावा है हम इसको ऐसे हम बोलेंगे ऐसे इथिकल वे में इसको कंडक्ट करते हैं, रेस्पेक्टफुल वे में इसको कंडक्ट करते हैं, और वी कैन से एन ऑथेंटिक वे में इसको कंडक्ट करते हैं, ताकि ये सारे एरर्स इसमें ना आए और इससे क्या हो कि जो हमारी मैसेज हो वो क्लियरली लोगों तक पहुंचे। जो फर्स्ट कॉमन एरर है दावा में वो ये है कि इसमें क्या होता है कि लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस, यानी कि हम फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर दाई, यानी कि हम लोगों को इनवाइट करते हैं टुवर्ड्स इस्लाम, तो हमें क्या आता है कि हमें जो उन ऑडियंस को, यानी कि जिनको हम ये मैसेज जिन तक हम मैसेज पहुंचाते हैं, हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग करने में ज़्यादा दिक्कतें आती है, यानी कि हम उनको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हम उनके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनके बिलीफ्स कल्चर्स को हम ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और ये फर्स्ट एरर है और ये ज़्यादा यानी कि इम्पॉर्टेंट ये वाला एरर है। इससे क्या होता है कि हम ठीक तरह से उनके साथ इंगेज नहीं हो सकते, उनके कम्युनिकेशंस के साथ ठीक तरह से इंगेज नहीं हो सकते, उनके मिसकंसेप्शंस को ठीक तरह से हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि जो हमारा अप्रोच होता है, यानी कि जो दावा होता है वो क्या होता है, वो इससे मिसलीड हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो इफ़ेक्टिव दावा होता है उसे चाहिए कि हम क्या करें, यानी कि अगर हमें इफ़ेक्टिव दावा अप्रोच अप्लाई करना है तो हमें अपने अंदर क्या करना है, हमें ऑडियंस की नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट करनी है, उनके इंटरेस्ट, उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके बैकग्राउंड्स के बारे में हमें ओवरऑल जानकारी लेनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ही जब हमें उनके ओवरऑल कल्चर, रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पता होगा तभी जाके हम उनके साथ अच्छे से इंगेज हो सकते हैं, उनके मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकते हैं। अनदर जो एरर है इसमें वो है यूज़ ऑफ एग्रेसिव और कॉन्फ्रैक्शनल टैक्टिक्स, यानी कि हम क्या करते हैं, सम ऑफ द मुस्लिम्स और सम ऑफ द दाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऐसी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो उनका उनका अपोजिशन, यानी कि उनका ऑडियंस जो होता है वो उनको ऐसे थ्रेट्स लगाते हैं, उन पर ऐसी ऐसी बातें उनसे कहते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं इस्लाम एक्सेप्ट करने पर। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उन पर दबाव नहीं डालना है, हमें उनको धमकाना नहीं है, हमें उनके साथ पेशेंस से पेश आना है, ह्यूमिलिटी से, हम्बल तरीके से पेश आना है, और उनके लिए एक एनवायरनमेंट बनाना है, यानी कि उनको भी लगना चाहिए कि ये जो इस्लाम जो है इसमें फोर्स नहीं है, यानी कि हमें ये लोग फोर्स नहीं कर रहे कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करो, बट हम अपनी, यानी कि वी एग्रीड दैट वी विल बिकम, या वी विल बिकम द मुस्लिम, यानी कि हम खुद से ये चाहते हैं कि हाँ नहीं, ये जो इस्लाम है, यानी कि जो मैसेज ऑफ इस्लाम है ये प्योर है, ये क्लियर है, और हम इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम इज़ अनदर कॉमन एरर। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ इस्लाम की तरफ, तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या मुझे इस्लाम के रिलेटेड इनकम्प्लीट नॉलेज नहीं होनी चाहिए। मुझे हर कोई हर कोई फैक्टर होता है, चाहे हम देखिए इस्लामिक थियोलॉजी है, इस्लामिक फ़िक़्ह है, इस्लामिक लॉ है, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है, हमें उन सब की नॉलेज रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वो जो
हमारी जो लेक ऑफ नॉलेज होगी इस्लाम के रिलेटेड, उससे क्या होगा, उससे लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, यानी कि मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो सकते हैं हमारे रिलीजन के रिलेटेड, हमारे लोगों के रिलेटेड, मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के रिलेटेड। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें फ़र्स्ट इस्लाम को ठीक तरीके से अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना चाहिए जो कम्युनिटी में, या हम बोलेंगे डाइवर्स और प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ में जो अराइज होते हैं। उसके बाद जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगी, तब जाके हम सोसाइटी या डाइवर्स ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हैं, तब जाके हम उनके मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकते हैं। तो इसमें लैक ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी इसका एक अनदर एरर है। इसके अलावा अगर हम देखें यूज़ ऑफ ओवरले सिंपलिस्टिक और डॉगमेटिक आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि हम क्या करते हैं, हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं जिससे क्या होता है कि जो बाकी लोग होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनको क्या होता है कि वो समझते हैं कि ये जो इस्लाम है ये ज़्यादा प्योर रिलीजन नहीं है। हमारी ड्यू टू हमारी क्या, हम जो वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, उनकी वजह से उनको लगता है कि क्या ये अच्छा इस्लाम नहीं है, यानी कि हम खुद ही से कुछ उनको बोल देते हैं, आपको ये करना है वरना ये हो जाएगा। इसीलिए चाहिए कि हमें वो अप्रोच इस्तेमाल करने चाहिए जिससे क्या हो कि हम एंगेज हो जाए, हम हमारा जो मकसद होता है उनको वो मैसेज कन्वे करना, उनको उस पर भरोसा हो जाए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें क्या मिलेगा कि हम उनके साथ अच्छे से इंगेज हो सकते हैं, यानी कि उनको हम्बल तरीके से हम उनको हैंडल कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, उससे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी इस्लाम के रिलेटेड वो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा फेलियर्स टू एड्रेस डाउट्स एंड ऑब्जेक्शंस इज अनदर कॉमन एरर इन दावा मेथोडोलॉजीज, यानी कि हम जब नाकाम हो जाते हैं उन डाउट्स को, उन ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करने में। व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्शंस मीन्स कि जब कोई क्वेश्चन हम अवॉइड करते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हम अवॉइड करते हैं जो कि ऑडियंस रेज करती है, यानी कि डाइवर्स ऑडियंस बोलती है कि हमारा ये मसला है, और एक अनदर पर्सन उठ कर बोलता है हमारा भी ये मसला है, हम ये समझते हैं इस्लाम के रिलेटेड। तो जब हम उस क्वेश्चन को नज़रअंदाज करते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं बता सकते हैं ये, तो उससे ये भी एक एरर है, उससे भी दावा मेथोडोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है या मिसलीड हो सकती है। इसीलिए हमें वो डाउट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ऑब्जेक्शंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे वो ऑडियंस बिल्कुल हमारे यानी कि हमसे वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होती है, उनको लगता है कि ये लोग तो अपनी ही कहानियाँ बनाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें ऑनेस्ट इंक्वायरी, यानी कि अच्छे से रिसर्च फर्स्ट करनी चाहिए। उसके बाद हमें वो डाउट्स एड्रेस करने चाहिए, वो ऑब्जेक्शंस एड्रेस करनी चाहिए। उसके बाद उनका आंसर पेशेंस के साथ, एम्पैथी के साथ और क्लैरिटी के साथ, यानी कि जब हम किसी फील्ड में अच्छे से स्टडी करेंगे, जब हम किसी फील्ड में रिसर्च करेंगे, उसके बाद अगर उस फील्ड, उस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है अराउंड इन बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, तो उसके यानी कि उस क्वेश्चन के अपोजिट में हम उसको जवाब दे सकते हैं विथ फुल क्लैरिटी। और इसके अलावा अगर हम देखें, लेक ऑफ सिंसियरिटी और ह्यूमिलिटी है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही प्रोमिनेंट एरर है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है इसमें। क्योंकि सिंसियरिटी अगर हम में नहीं होगी, हम दूसरों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं लेकिन खुद सिंसियर नहीं है, खुद हम्बल नहीं है। इस्लाम एनकरेज ही करता है कि आप अगर दूसरों के पास इस्लाम मैसेज पहुंचाओ इस्लाम की, तो उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए सिंपली। इससे क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ, हमारे रिलेशंस वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने जब इस्लाम आगे पहुंचाया, तो उनके इस्लाम पहुंचाने में हमें देखने को मिलता है पेशेंस, सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी, यानी कि ये इसके अलावा बहुत सारे उनका इथिक्स, मॉरल्स बहुत ही परफेक्ट था। तो अगर हम देखते हैं कि दावा में अगर हम सिंसियरिटी के साथ अगर हम लोगों को इनवाइट करें, ह्यूमिलिटी के साथ, कंपैशन के साथ, और उनको गाइड करें, उससे क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है, ये अप्रोच बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बनता है, यानी कि बहुत ही बेनिफिशियल बनता है दोनों के लिए, उनके लिए भी, हमारे लिए भी। और हमें चाहिए कि हम क्या करें, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम को हम अपनी वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू डेडिकेट करें उनको।
यानी कि हम उनको इस्लाम सिखाए अपने वर्ड्स के थ्रू भी, अपनी स्पीच के बिना पर भी, अपने एक्शंस की बिना पर भी। इससे क्या होगा कि उनका जो भरोसा होगा, उनकी हमारी जो ऑथेंटिसिटी होगी, यानी कि उनको लगेगा, वो हम पर भरोसा करेंगे, इस्लाम पर भरोसा करेंगे, और उनको लगेगा कि ये जो मैसेज है ये ऑथेंटिक है, यानी कि उसमें कोई भी मिसलीडिंग नहीं है। सो ये जो एरर्स इन दावा मेथोडोलॉजी है, ये वो एरर्स है जिससे क्या होगा, जो इस्लाम की मैसेज है वो इफ़ेक्टिवली लोगों तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए हम ये जो एरर्स है इनको एड्रेस करते हैं, और फिर ऐसे कंसेप्ट्स, ऐसी वेज अडॉप्ट करते हैं जिससे हम क्या करें, इन एरर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे थॉटफुल वेज, रेस्पेक्टफुल वेज और एम्पैथेटिक अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं दावा में। इससे क्या होता है कि हमारी जो ऑडियंस है, हम डाइवर्स ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हैं। उसके अलावा उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस्लाम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेस्पेक्ट हम उनको कर सकते हैं, डायलॉग एक्सचेंज हो सकता है इस्लाम के रिलेटेड। अल्टीमेटली इस सब से क्या होता है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट होती है अमंग ऑडियंस एंड कम्युनिकेटर्स। और सोशल कोहेजन सिंपली मीन्स कोऑपरेशन, बॉन्डिंग, यानी कि उनके और हमारे बीच में सोशल कोहेजन हो जाएगा। ये था किसके बारे में, एरर्स इन दावा यानी कि व्हाट काइंड ऑफ एरर्स आर प्रेजेंट इन दावा, और उसके लिए हमने देखा कि क्या क्या उनके जो सॉल्यूशंस क्या क्या होने चाहिए। बाकी कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें बताइए, हम वो आपको दूर करेंगे। आपको कोई शॉर्ट पीरियड में, यानी कि कोई रिसोर्स, कोई नोट्स, कोई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।